उदास व्यक्ति जब देखो तब तनावग्रस्त व्यक्ति, उसकी आयु कम हो जाती है और प्रसन्नचित्त व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है। उसका यश भी चिरकाल तक रहता है कि हाँ भाई था अमुक आदमी। जैसे आम के पेड़ पर पहले फूल आते हैं, जिसको गुजराती लोग मोर बोलते हैं, हिंदी भाषी लोग बौर बोलते हैं। पहले फूल आते हैं, फिर फल आते हैं। ऐसे ही जिसके जीवन में हंसी के फूल आते हैं, उसके जीवन में सफलता के फल लगते हैं। हंसी के फूल नहीं, प्रसन्नता के फूल नहीं, तो सफलता के फल नहीं लगेंगे। इसलिए चाहते हैं अगर सफलता के फल, तो हंसी के, प्रसन्नता के फूल को खिलने दो। हमारी हंसी के फूलों द्वारा मिले हुए सफलता के फल उस सभी को आनंदित, उल्सित, आह्लादित करेंगे। कोई कितना ही हमारा विरोध करे, हमारे लिए कुछ भी बोले, परंतु हम अपनी प्रसन्नता को अलोप न होने दें, उसको बरकरार रखें। और दूसरी बात, लोग चिंता करते हैं और चिंताओं में सबसे ज़्यादा चिंता लोग बहुधा अपने भविष्य के बारे में करते हैं। और ये भविष्य की चिंता करते करते, कल की चिंता करते करते आज को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए आने वाले कल की चिंता में आज जो है वर्तमान, उसको नष्ट न करें। और जो व्यक्ति आज को नष्ट करेगा, आज वर्तमान में चिंता से घिरा हुआ रहेगा, तो परिणाम यह आएगा वो कार्यक्षमता खो बैठेगा। कार्यक्षमता खो बैठेगा तो उसका आने वाला कल जरूर बिगड़ जाएगा। इसलिए आने वाले कल की चिंता में आज की शांति को भंग मत करना। अपनी प्रसन्नता को किसी भी दाम पर बेचना मत, खोना मत। और चिंता अगर ज्यादा रहेगी तो प्रगति नहीं होगी, आनंद बना नहीं रहेगा। और ऐसा व्यक्ति ही घातक रोगों से पीड़ित हो जाता है। डायबिटीज हो जाएगी, टेंशन बढ़ने के कारण ये रोग बढ़ते हैं। किसी भी जानकार डॉक्टर को पूछो, मथुरा में, वृंदावन में पंडित लोग कितना मीठा खाते हैं, आप और हम तो कुछ नहीं खाते, इतना मीठा खाते हैं। महात्मा जी मैं ठीक कह रहा हूं? दिन में 3 बार खाते होंगे मीठा, सुबह नाश्ते में मीठा, दोपहर को मीठा, रात को भी मीठा, पर फिर भी देखो तो डायबिटीज नहीं है उनको। जो अधिक तनावग्रस्त रहते हैं उनको बेचारों को ये घातक रोग घेर लेते हैं। इसलिए याद रखना, शरीर का ज्वर, बुखार वो इतना घातक नहीं है जितना मानसिक ज्वर, चिंता का, वो ज्यादा घातक है। इसलिए और शरीर का ज्वर तो आदमी कोई दवा ले ले, एलोपैथी की, आयुर्वेदिक की, होम्योपैथी की, कोई भी दवा ले ले तो ज्वर उतर जाता है। परंतु बाहर की दवा कोई लेने से ये जो मानसिक ज्वर है, चिंता का, तनाव का, ये बाहर की औषधियों से दूर नहीं होगा। इसलिए इसके लिए बाहर की औषधि लेने की सोचना भी मत। और जैसे कई लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं ना, तो लोग उनको मनोवैज्ञानिकों के पास ले जाते हैं, मनोचिकित्सक के पास ले जाते हैं, और वो फिर कुछ की कुछ दवाइयाँ दे देता है। वो भी पागल है, दवा देने वाला बड़ा पागल है। जो मानसिक रोग से पीड़ित है, उसको दवा देने वाला भी कम पागल नहीं है, वो बड़ा पागल है। जैसे किसी पागल को आप कहो कि तू तो पागल है, बात समझता नहीं, तो बोलने वाला ज्यादा पागल है। धर्म की जरूरत है। कार्ल गुस्तेव जुंग, इस युग के विज्ञानी, ने कहा कि आजकल के लोगों को जो मनोरोगी हो गए, उनको मनोचिकित्सक से ज्यादा धर्म की जरूरत है, सत्संग की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। और दूसरी बात कि उनके जीवन में भी जीवन रसायन पुस्तक आ जाए, ध्यान योग की कला आ जाए, तो मूल से ही
परेशानियां नष्ट हो जाएगी। इसलिए इस बात पर ध्यान दें। एक ही समय पर दो लड़के जन्मे हैं, ठीक है, पड़ोस में ही, एक इस घर में एक उस घर में, एक ही समय में जन्मे हैं, पर उनमें से एक लड़का पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया, बड़ा उद्योगपति बन गया, हर तरह से संपन्न है, और उसके साथ ही उसी समय में जन्मा हुआ दूसरा लड़का, वो बेचारा मजदूरी करके गुजारा कर रहा है और बड़ा चिंताग्रस्त है। क्यों? तो जन्मे तो एक ही समय में, तो एक सफल और एक असफल। क्यों? कि जो सफल हो गया वो व्यक्ति जरूर ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखता होगा, जरूर आत्मविश्वासी होगा, जरूर उसकी मानसिकता घटिया नहीं होगी, उसकी मानसिकता ऊंची होगी, उसकी मानसिकता विकारी नहीं होगी, उसकी मानसिकता निर्विकारी होगी। वो मन से हमेशा गलत वृत्तियों का शिकार नहीं रहेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ज्ञान के उसमें कि भाई कोई भी विकार आता है तो मन में है, हमारे में नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं कि मन सुअर की तरह गंदगी खाता फिरे। हाँ, विकार तो मन में है, मेरे में कोई विकार नहीं है, भले विकार मन में आए, नहीं, ये सुअर हो गया मन। सुअर जैसे विष्ठा चाटता रहता है, ऐसे ही मन गंदगी चाटता रहा तो फिर कुछ इलाज करिए। सतत ये गलत वृत्तियां घेरे न रहे। तो ईश्वर में विश्वास, ईश्वर प्राप्त गुरु में विश्वास, आत्मविश्वास, विचार शक्ति की और निर्णय शक्ति की पूर्णता और घटिया मनोवृत्ति का त्याग, हलकट मानसिकता का त्याग, उच्च मानसिकता का विकास। क्या करें? कई लोग ऐसे होते हैं, भाग्य को ही कोसते रहते हैं, भाग्य ने क्या बिगाड़ा। मैंने देखा, बचपन में छोटा था ना, तो घर के बड़े लोग कभी, अब उनको बड़ा तो क्या कहना, उम्र में ही बड़े होते हैं, ताश के पत्ते लेकर खेलते सावन के महीने में। सावन के महीने में भजन करना चाहिए कि पत्ते लेकर खेलना चाहिए? ताश के पत्ते। आपने ट्रेनों में देखा होगा, कई लोग ताश के पत्ते लेकर बैठते हैं झुंड बनाकर, और उनको पूछो क्या कर रहे हो, बोले समय काट रहे हैं। समय काट नहीं रहे हो, समय तुमको काट रहा है। तो जो खेलते ना, उसमें जो बार बार हारता, ताश के पत्ते खेलने में जो हारता, उसके पीछे अगर कोई खड़ा होता ना, तो वो उसको बोलता कि तू जब से खड़ा है तब से मैं हार रहा हूं। किसी को दोष देना, हार तुम रहे हो और उसको दोष दे रहे हो। पत्नी शादी करके घर आई, शादी हुई, अब घर में कुछ समस्या आई तो पत्नी को दोष देने लगे कि तू जब से शादी करके आई तब से इस घर में समस्या बढ़ी। नहीं, ऐसा नहीं है। न किसी को दोष दो, न अपने भाग्य को दोष दो। अपने भाग्य को जो कोसते रहते हैं उनके सामने हमेशा कठिनाइयां बनी रहती हैं, और जो अपने भाग्य को कभी भी कोसते नहीं कि नहीं मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, तभी मेरी भगवान के नाम में प्रीति है, तभी मेरी गुरु के चरणों में श्रद्धा है, तभी मेरी नाम जप में रुचि है, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, मेरा भविष्य बहुत अच्छा है, मैं केवल थोड़ा सा पुरुषार्थ करूंगा और एक सफल व्यक्ति बन जाऊंगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं अपना हौसला पस्त नहीं होने दूंगा, हौसला बुलंद रखूंगा, सफलता की बुलंदियों को छूंगा। मैं जन्म पत्री और हाथ की रेखाओं के सहारे बैठा नहीं रहूंगा। मैं जैसा चाहूंगा ऐसी मेरी हाथ की रेखाएं होगी, मैं जैसा चाहूंगा ऐसी मेरी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति हो जाएगी। ऐसा वीर बनना, इस धरती पर वीरों की विजय होती है, कायरों की विजय न आज तक हुई है न कभी होगी। वीर भोग्या वसुंधरा, वीरों की जीत होती है, वीरों की जय जयकार होती है। कायर बेचारे सड़ते रहते हैं, पचते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। मैं मुश्किल में हूं, मैं कष्ट में हूं, मैं कठिनाई भरा जीवन जी रहा हूं। ये शब्द कायरों के उपजाए हुए हैं, वीरों के उपजाए हुए नहीं हैं। कायरों के पैदा किए हुए ये शब्द हैं। वीर कभी नहीं बोलते मैं बड़ा कठिनाई में हूं, मैं कष्ट में, नहीं नहीं, परिस्थिति जरा दुखदाई है, कोई बात नहीं, मेरी मन स्थिति बढ़िया है, मैं परिस्थिति कर अपना प्रभुत्व जमाऊंगा। परिस्थिति मेरे ऊपर अपना प्रभुत्व कैसे जमाएगी? वो जड़ है, मैं चेतन हूं। ऐसा ज्ञान का विचार करके अपना मनोबल दृढ़ करते हुए जो व्यक्ति
मनोरंजन के रास्ते चलता है ना, वही दुखी ज़्यादा होता है, और जो मनोभंजन के रास्ते चलता है वो आनंद में ज़्यादा रहता है। इसलिए मनोरंजन का रास्ता मत चुनना, मनोभंजन का रास्ता चुनना। मनोरंजन का रास्ता पसंद बहुत छोटी बुद्धि के लोग करते हैं, मनोभंजन का रास्ता वीर लोग पसंद करते हैं, कायर नहीं। इसलिए मनोभंजन के रास्ता हनुमान जी ने कदम कदम पर प्रेरणा दी है कि मनोभंजन हो। स्वामी विवेकानंद ने प्रेरणा दी कि मनोभंजन हो। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने प्रेरणा दी कि मनोभंजन हो। गाने सुनना, कहीं खाने पीने जाना कि चलो जरा मनोरंजन हो जाए, मनोरंजन हो जाए, नहीं, मनोभंजन हो जाए। तो विचार शक्ति की पूर्णता, निर्णय शक्ति की पूर्णता, आत्मविश्वास, उच्च मानसिकता और अपने गुरुदेव के दैवी गुणों का सुमिरन। अपने दोषों का चिंतन नहीं, अपनी बुराई का चिंतन नहीं, गुरु के महत् गुणों का चिंतन। बुराई अपने आप छूटेगी। लोग सोचते हैं मेरी बुराई छूट जाए, मेरे में ये बुराई है। बुराई दिखना अच्छी बात है, बुराई की वेदना होना अच्छी बात है, पर बुराई अपने में दिखना अच्छी बात नहीं है। और मेरी बुराई दूर कैसे हो, दूर कैसे, उसी के बारे में न सोचें। दिया जलाएं, अंधेरा नाश होने को तैयार है। ऊंची सीढ़ी पर पैर रखें, नीची सीढ़ी छूटने को तैयार है। गुरु के महत् गुणों का चिंतन। जैसे किसी के घर में सामने दक्षिण दिशा पड़ती हो, मुख्य द्वार के सामने दक्षिण दिशा है, तो अपने दरवाजे के पास एक गमले में, बड़े गमले में आम का पौधा लगा दे, उसकी रक्षा होगी। वास्तु के हिसाब से सामने दक्षिण ठीक नहीं, तब क्या करे, घर तोड़ फोड़ तो ज्यादा कोई गरीब हो न कर पाए, तो ये उपाय ये लगा दे। और आम का पौधा लगा होगा तो अच्छा होगा, हर गुरुवार को उसमें जल आदि जो विधि है थोड़ा गुरुवार को डाल दे, परिक्रमा कर ले, तो उसका इष्ट मजबूत होता है। घबराने की जरूरत नहीं। हनुमान जी की तस्वीर भी अगर दक्षिण दिशा के तरफ मुख वाली हो घर पे तो अच्छा रहता है। इससे लक्ष्मी आगमन का मार्ग प्रशस्त होता है। घर में जिस अलमारी में, तिजोरी में आप पैसा रखते हैं, उसका वो दरवाजा भी, उसका मुख भी उत्तर में खुलना चाहिए, उत्तर दिशा की नज़र पड़े, कुबेर की। दुकान में भी ऐसा हो, कैश बॉक्स का, और घर में भी तिजोरी का ऐसा हो, तो व्यक्ति के घर में आर्थिक समस्या टिकेगी नहीं। अगर नहीं है तो कभी नहीं आएगी, अगर है तो धीरे धीरे आर्थिक समस्या मिट जाएगी। मानसिकता ऊंची रखें, भाग्य को कभी भी दोष मत दें। ईश्वर के परायण होंगे हम तो ईश्वर हमारे परायण होंगे। हम चिंता के परायण होंगे तो फिर ईश्वर हमारे परायण क्यों होंगे? हम नफरत के परायण होंगे, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, जब देखो तब निंदा निंदा, नफरत नफरत। ऐसा आदमी भगवान को, संत को पसंद ही नहीं होता। मनोचिकित्सकों ने एक प्रयोग किया। कॉलेज में एक क्लास के 15 लड़कों को उन्होंने एक क्लास में, एक कमरे में बिठाया और उनको कहा कि देखो, क्लास के जो अन्य विद्यार्थी हैं उनमें से जो भी नफरत करने योग्य है या आपको लगता है कि वो गलत लड़के हैं, आपको उनसे नफरत है, तो आप उन लड़कों के नाम लिखो। 15 लड़कों को बिठा दिया। अब किसी ने 7 नाम लिखे, किसी ने 8 नाम लिखे, किसी ने 5 नाम लिखे कि ये नफरत करने योग्य है, किसी ने 13 नाम भी लिख दिए कि ये लड़के नफरत करने के योग्य हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसा काम करते हैं, ये ऐसा करते हैं। पर 15 में से एक लड़का ऐसा भी था जो चुपचाप बैठा था। उसने एक भी लड़के का नाम नहीं लिखा था कि ये नफरत करने योग्य है। थोड़ी देर के बाद जब उन सब की कॉपी देखी गई तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा विज्ञान रिसर्चकर्ताओं का कि
जिन्होंने दूसरों के नाम लिखे थे ये नफरत करने योग्य है, ये नफरत करने योग्य है, तो उन्होंने भी इनके नाम लिखे थे कि ये भी नफरत करने योग्य है। और जिसने किसी का नाम नहीं लिखा था तो उसका नाम भी किसी ने नहीं लिखा था कि ये नफरत करने योग्य है। ये विज्ञानियों ने आश्चर्यजनक परिणाम पाया। तो हम अगर किसी के लिए ये लेकर बैठेंगे तो फिर दूसरे भी लेकर बैठेंगे। कण कण में है झांकी भगवान की। उसका मतलब ये नहीं, एक लड़की ने चिट्ठी भेजी मेरे पास के सब में भगवान है, किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, तो मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं एक मुस्लिम युवक से शादी करना चाहती हूँ, सब में एक ही है, बापू भी कहते हैं, आप भी कहते हो, सत्संग की किताबों में भी लिखा है, तो मैं उससे शादी करूँ तो क्या बुरा है? आप मेरे पिताजी को चिट्ठी लिखो। मेरे को ऐसा लिखा था, आप मेरे पिताजी को चिट्ठी लिखो कि पिताजी इसमें कोई आपत्ति न करें। कैसी बुद्धि हो गई, कैसी हीन बुद्धि है, कैसी हल्की मानसिकता है, कितनी महत्व बुद्धि है संसार के भोगों के प्रति, कितनी किसी के आकार में आसक्ति है। सांप होता है ना, सांप को कान नहीं होते हैं, सांप नेत्र को ही प्रमाण मान के चलता है, जहरी होता है, जहरी। ऐसे ही वो लोग भी जहरी हैं जो नेत्र को प्रमाण मानते हैं। कान को संस्कृत वांग्मय में श्रुति भी कहते हैं। श्रुति, जो श्रुति माने वेद वचनों को जीवन में प्रमाण मान के नहीं चलता, केवल नेत्र को ही प्रमाण मान के चलता। बस नेत्र से कोई अच्छा दिखा, बस इससे दोस्ती कर लूं, इसका नंबर ले लूं, इसको मैसेज भेजूं, इसको SMS करूं, इसको ये करूं। कैसी बुद्धि। और SMS भी ऐसे करते हैं कि हमको खाना अच्छा नहीं लग रहा है, आपके बिना खाना तो क्या, पानी का घूंट भी गले से नहीं उतर रहा। आइसक्रीम खा रहा था, झूठ बोल रहा है। सैंडविच खा रहा था होटल में, पिज्जा खा रहा था और बोले पानी का घूंट गले से नहीं उतरता है। आपकी यादों से कह दो कि वो हमें सताना छोड़ दे, कोई नहीं सताता, तू अपने आप को सता रहा है। और याद रखना, जो अपने को प्रेम नहीं कर सकता वो दूसरे को भी प्रेम नहीं कर सकता। धोखा कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। जो स्वयं को प्रेम कर सकता है वही किसी को प्रेम कर सकता है। जो स्वयं को प्रेम नहीं कर सकता, स्वयं को भोगों से नहीं बचा सकता, वो स्वयं को प्रेम नहीं कर रहा। स्वयं विकारों में डूब रहा है, वो स्वयं को धोखा दे रहा है। जो स्वयं को धोखा दे रहा है वो दूसरे को धोखा देने में देर नहीं करेगा। इसलिए ऐसों से बचना जो स्वयं को प्रेम नहीं करता, जो केवल दूसरे को ही कहता मैं तुमको प्रेम करता हूं, मैं तुमको प्रेम करता हूं, मैं तुमको प्रेम करती हूं। समझो वो लोग आपको धोखा दे रहे हैं, आपको घुमावे में डाल रहे हैं। स्वयं कोई प्रेम नहीं किया तो दूसरे को क्या करेंगे? संभव ही नहीं करें। इसलिए सावधान, जीवन अनमोल है। जीवन क्या है? जीवन एक पवित्र यज्ञ है। कैसा पवित्र यज्ञ? कि स्वयं की, अहंकार की आहुति दे दे, ऐसा यज्ञ है जीवन। जीवन क्या है? जीवन एक अवसर है उन्हीं के लिए जो साहस करते हैं और संकल्प करते हैं अंतःकरण में कि मुझे बापूजी ने जो रास्ता बताया उसी पे चलना है। बस मन के कहे नहीं चलना और किसी विकारी भोगी व्यक्ति के इशारे पे नहीं चलना, गुरुदेव के इशारे पे चलना है। संकल्प, इसी जन्म में मुझे साक्षात्कार करना है, संकल्प। संकल्प। फिर दूसरी बात सातत्य, सतत। एक पानी की धारा सतत ऊंचाई से नीचे पड़ी हुई चट्टान पर पड़ती है तो चट्टान भी चूर्ण हो जाती है। पानी कितना कोमल, चट्टान पर सतत पड़ते 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 सतत सातत्य, चट्टान भी चूर्ण हो जाती है, गल जाती है। तो संकल्प, सातत्य, सतत हो। और तीसरी बात, अनंत प्रतीक्षा। भले ध्यान गहरा नहीं लगा, भले ऊंची अनुभूति नहीं भी हुई, पर उस रास्ते कदम तो रखे हैं। अनंत प्रतीक्षा, अनंत धैर्य। रावण सीता जी के लिए कितना गलत गलत बोल रहा था। हनुमान जी पेड़ के ऊपर ही बैठे थे, चाहते तो छलांग लगा के उतरते और रावण का गला दबा के मार देते उसको। हनुमान जी में शक्ति थी, पर हनुमान जी पेड़ पर बैठे बैठे सुनते रहे, अनंत प्रतीक्षा के। अभी कोई बात नहीं, तेरा विनाश निकट आया है।
तुरंत कूद नहीं पड़े। धैर्य, साधना के मार्ग पर भी ये बहुत जरूरी है। मोह रूपी रावण न मर रहा हो और मोह अपने उपद्रव दिखा रहा हो, अपने चमत्कार दिखा रहा हो, जैसे रावण अंट शंड बोल रहा था, तो हनुमान जी की तरह हम भी धैर्य रखें, उत्तेजित न हो जाएं। तो जीवन एक वरदान देती हुई चुनौती है। कैसी चुनौती? कि वरदान देती हुई। कोई कष्ट कठिनाई ये आए तो समझो वरदान है, वरदान मेरे लिए, मुझे विचलित नहीं होना है। जीवन क्या है? जीवन एक जागरण है। जो निद्रा से, मूर्छा से जाग जाते हैं उनके लिए, और जागने के रास्ते चलते हैं उनके लिए जीवन एक जागरण है। जागरण, जीवन में जागरण का शंख नाद होना चाहिए। मुझे सोए सोए जीवन नहीं बिताना है। अब बापूजी आए निकट से दर्शन देने को और हम खड़े हो जाएं, चरण छूने को जाएं। हम बोले मेरी तो गुरुजी के लिए बहुत श्रद्धा है, इसलिए मेरे को चरण छूने हैं। तो गुरुजी के वचन को तो काटा, गुरुजी ने कहा चरण नहीं छूना, वचन तो गुरु का काटे, और बोले मेरे को तो गुरुजी के लिए प्रेम है। खाक प्रेम है। प्रेम होता तो अपनी जगह से खड़े नहीं होते। गुरु के लिए प्रेम होता तो गुरु के चरण नहीं छूते। इसको प्रेम कहा जाता है। नहीं, मेरे को तो गुरुजी के लिए बहुत प्यार है, मैं चरण छू लूं, मैं पकड़ लूं गुरुजी को। नहीं, ये प्रेम नहीं है, शरारत है। दशरथ राजा का कैसा प्रेम था। विश्वामित्र जी आए, दशरथ राजा को पता चला कि विश्वामित्र जी आए हैं। अपने आसन से, राज सिंहासन से दंडवत प्रणाम करते करते दशरथ राजा विश्वामित्र जी के पास गए और उनको आदर सहित लेकर आए, ऊंचे आसन पे बिठाया और कहा कहिए आपकी क्या सेवा करूं। विश्वामित्र जी कहते हैं अनुज समेत देहु रघुनाथा, मुझे लक्ष्मण और राम जी को दे दो यज्ञ की रक्षा के लिए। तब दशरथ राजा क्या बोलते हैं विश्वामित्र जी को, जिनको दंडवत प्रणाम करते करते लेने गए थे, उनको दशरथ राजा धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, वो दशरथ राजा कहते हैं विप्र वचन नहीं कहे विचारी। ए विप्र, तुम जो बोल रहे हो वो विचार कर नहीं बोल रहे हो। ये दशरथ राजा बोले हैं, जिनको दंडवत प्रणाम करते करते लेने गए थे और कहते हैं क्या आदेश है, आपकी क्या सेवा करें हम। उनको ये सुना दिया विप्र वचन नहीं कहे विचारी। आप जो बोल रहे हो महाराज वो विचार कर नहीं बोल रहे हो, बिना विचारे बोल रहे हो। ये प्रेम है। ये प्रेम गुरुजी आए खड़े हो गए, नहीं, विश्वामित्र जी ने जब तक आज्ञा नहीं दी तब तक राम जी भी खड़े नहीं हुए। चरण छू लूं, एक करूं, नहीं। गुरु संतोष मात्रेण, गुरु गीता का श्लोक है, मुक्तो भवति पार्वती। गुरु के संतोष मात्र से शिष्य मुक्त हो जाता। शिष्य के व्यवहार से गुरु को संतोष होना चाहिए। गुरु के दिल से आशीर्वाद मांगा नहीं जाता है, आशीर्वाद मिल जाता है। पर हम उसमें जरा आड़े आ जाते हैं। हम एक पर्दा लगा देते हैं अपना आग्रह करके कि नहीं ऐसा हो, नहीं मुझे तो चरण छूने हैं, कुछ भी हो जाए, सेवादारी क्यों रोकेंगे मुझे। नहीं, शिष्टानुमोदित साधन से सिद्धि जल्दी होगी हुजूर, मनमाने साधन से सिद्धि नहीं होगी। आप एक बात बताओ, कंकड़ को जमीन में दबाकर बैठ जाओ, 50 साल बैठे रहो, अंकुर फूटेगा? नहीं फूटेगा। बीज बो, थोड़े दिन में अंकुर फूटेगा। तो शिष्टानुमोदित साधन ये बीज बोना है, और मनमाना आचरण करना ये कंकड़ जमीन में बोकर बैठना है कि अब अंकुर फूटेगा, अब अंकुर फूटेगा। मर जाओगे, कुछ नहीं फूटेगा, वो कंकड़ ही रहेगा। मनमाने साधन से उन्नति नहीं होगी, शिष्टानुमोदित साधन से उन्नति होगी। इसलिए आप गीता पढ़ो, आप देखो गीता में बार बार मनमानी छोड़ने की बात बताई है। भगवान ने कहा कामना के अनुसार मत चलो, विहाय कामान्य सर्वान। तो कामना क्या है? मन में आए वो करना, ये कामना है, मनमानी है। मन में आए वो करना, मन में आए वो खाना। मैं किसी को उलाना नहीं दे रहा हूं, कोई बुरा मत मानना, परंतु शिष्टानुमोदित साधन
जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। गुरु के चरणों में रहने का मतलब यह नहीं कि गुरु को तंग करना। गुरु से दीक्षा लेने का मतलब यह नहीं कि गुरु को परेशान करना। गुरु के चरणों में तो प्रेम करना, वो तो प्यार करने योग्य है, मांगने योग्य नहीं है। गुरु प्रेम करने योग्य है। फिर देखो आशीर्वादों की बरसात हो जाएगी। बरसात, मेघ जैसे पानी बरसा देता है, ऐसे बरसात होगी। योग वशिष्ठ में आता है, वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, महापुरुष से अगर कुछ न मांगो तो वो आशीर्वाद की वृष्टि कर देते हैं। अपने कृपापूर्ण वचनों की ऐसी बरसात कर देते हैं कि सुनने वाला कृतकृत्य हो जाता है। जिद, मनमानी, गीता में बार बार उसको छोड़ने की बात भगवान ने बताई। एक सेठानी गई सत्संग में, बहुत बड़ी सेठानी थी। घर पे ताला लगा दिया, सेठ जी कहीं बाहर गए हुए थे, बच्चे भी कहीं बाहर गए हुए थे, तो अपनी नौकरानी को साथ लेकर के संत आए हैं, चलो सुन के आते हैं। आए। जब सत्संग थोड़ी देर के बाद पूरा होने वाला था तो सेठानी ने देखा कि मंच के पास एक ज्योत जल रही है। तो बड़ी ज्योत थी कि शायद अखंड ज्योत जल रही है कि सत्संग जब तक चलेगा तब तक। तो दासी को कहा, जा थोड़ा घर से देसी घी ले आ, अपन थोड़ा ज्योत में डाल देंगे, अपनी भी थोड़ी सेवा हो जाएगी। दासी चाबी लेकर घर पे घी लेने को गई तो वहां उसने बाहर से ही देखा कि चोरों ने सेंध लगाई है, चोर अंदर घुसे हैं। तो दासी डरी और भागी कि सेठानी को खबर करूं, सेठानी पुलिस को खबर करे। भागती भागती आई तो बाहर चोरों का सरदार खड़ा था, मुखिया। वो भी इस दासी के पीछे हो लिया कि ये कहां जाती है। दासी भागती भागती सत्संग की जगह पर आई, चोरों का मुखिया भी आया। दासी कहने लगी, सेठानी सेठानी घर चलो, चोरों ने सेंध लगाई है, सारा कुछ माल ले जाएंगे, सोने के आभूषण अपने इतने पड़े हैं घर पर, वो ले जाएंगे। सेठानी कहती है, दासी जोर से मत बोल, और लोग भी सत्संग सुन रहे हैं, चुपचाप बैठ जा। अरे बोले, पर चोर आए हैं घर पर, चोर सब ले जाएंगे, सोने के गहने ले जाएंगे। सेठानी कहती है, चुपचाप बैठ जा। मैंने सत्संग के वचन सुनने हैं ना, मेरी निद्रा टूट गई है, मुझे पता चल गया है, मेरी आंखें खुल गई है, मुझे पता चल गया है कि वो सब नकली आभूषण है। असली आभूषण तो ये है जो ये संत दे रहे हैं, इनके उत्तम वचन, अनुभूति संपन्न, ये असली आभूषण है। उन चोरों को भले वो नकली आभूषण ले जाने दे, जब उनकी आंख खुलेगी तो उनको भी पता चलेगा कि हम नकली आभूषणों को ही असली मान रहे थे, जो मृत्यु से छुड़ा न पाएंगे, जो आवागमन के चक्कर से छुड़ा न पाएंगे, जो नरकों की यातना से बचा न पाएंगे। वो सब ऐसे गहने किस काम के? असली गहने हैं। तू भी ये गहने ले। अब ये बातें चोरों के मुखिया ने सुन ली, उसका हृदय भी परिवर्तन हो गया, उसका हृदय पिघल गया, उसके हृदय का कोई बंद द्वार खुल गया। उसने भी सेठानी के पैर छुए और कहा कि हम ही आपके घर पर चोरी करने आए हैं, हम अब आपको वचन देते हैं कि अब चोरी नहीं करेंगे, हम भी नेकी का रास्ता अपनाएंगे। आपकी आंख खुली संत के वचन सुनने से, और मेरी आंख खुली माता आपके वचन सुनने से। मेरी निद्रा टूटी, अब वो स्वर्ण के आभूषण वो नकली लग रहे हैं, और आपने जो सत्संग के वचन कहे वो मुझे असली आभूषण लग रहे हैं, वो मुझे उत्तम आभूषण लग रहे हैं। तो इन पर नजर हो। सेठानी घबराई नहीं, शोकातुर नहीं हुई। चोर भी अपने आप सीधे हो गए। तो हम वो संपत्ति पा रहे हैं, यहां पर इतनी संख्या में जो बैठे हैं, हम वो संपत्ति पा रहे हैं। यहां भी कमाई हो रही है, दुकान पर भी कमाई होती है, ऑफिस में, दुकान पर, कहीं नौकरी करते हैं, स्कूल कॉलेज में शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, वहां भी कमाई होती है। पर वहां जो कमाई होती है वो छीनी जा सकती है और बाहर है। यहां जो कमाई होती है वो छीनी नहीं जा सकती, वो स्वयं में है, वो बाहर नहीं है। यहां जो कमाई होती है वो बाहरी नहीं है, भीतरी है।
यहां जो कमाई होती है वो संपदा छीनी नहीं जा सकती, स्वयं में है, क्योंकि अपने में है। कौन छीनेगा, कैसे छीन पाएगा? ये वो ऊंची संपदा, ऐसी संपदा पाने के लिए जो स्वयं में है, उसको पाने के लिए भी बड़े बुद्धिमान लोग ही आ सकते हैं। सचमुच में वही बुद्धिमान है जो सत्संग में पहुंचे, स्वयं में छुपी हुई संपदा को प्रगटाने के लिए। बाकी जो केवल बाहर की संपदा के लिए ही जीवन दांव पर लगा रहे हैं, वो बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिजीवी है। बुद्धिजीवी कैसे बुद्धिजीवी? मैंने पहले भी वो बात बताई कि एक सेठ ने पार्टी दी थी, खाने के लिए आइसक्रीम दी, आइसक्रीम खाने के लिए चांदी के चम्मच दिए, चांदी के चम्मच से सबने आइसक्रीम खाई, तो उसमें एक दो चोर भी थे। एक ने देखा कि इधर उधर कोई देख नहीं रहा, चांदी का चम्मच कोट के बाईं तरफ की जेब में डाल दिया। दूसरे चोर ने देख लिया, उसने सोचा कि चम्मच तो मुझे भी ले जाना है, पर ऐसे नहीं ले जाऊंगा। सबको आवाज दी, भाइयों बहनों, आज मैं आपको एक जादू दिखाना चाहता हूं। सब आ गए, बोले ये जो चांदी का चम्मच है, आइसक्रीम खाई हम लोगों ने, ये चम्मच आप सबके देखते हुए मैं मेरे पैर के, दाएं पैर के मोजे के अंदर रखूंगा। 2 मिनट में मेरे जादू का कमाल देखिए। वो जो सामने खड़ा है, उसके कोट के बाईं तरफ की जेब से ये चम्मच निकलेगा। लोगों को तो तमाशा देखने में मजा आता है ना। किसी आदमी को चोट लगे चलते चलते, एक्सीडेंट हो जाए, तो उठाने वाले कम होते हैं, देखने वाले ज्यादा होते हैं। लोग जमा हो गए, उसने 2 मिनट अपना कुछ किया, अला बांधू बला बांधू, फिर कहा जाओ देखो उसके कोट के बाईं तरफ है कि नहीं चम्मच। तो 2-4 लोग गए, तो आप सोचो क्या वो मना करता? लोग जांचते तो चोरी पकड़ी जाती, अगर बोलता नहीं नहीं ये तो मैंने ही रखा है तो चोरी पकड़ी जाती। चुपचाप उसने चम्मच निकाल के दे दिया, और वो चम्मच मोजे में ही लेकर चलता बना। पर जाते जाते जरा इसके पास आया और बोला कि चोरी करो तो हमारी तरह, खानदानी चोर की नहीं। और चलता बना। अक्ल है, पर बुद्धिमान नहीं बन पाया, बुद्धिजीवी बन गया। चांदी के चम्मच चुराने में अक्ल लगा दी। दूसरा एक आदमी मिठाई लेने गया, पैक कराई, फिर बोला कि नहीं नहीं सेठ जी वो अमुक वो मिठाई दे दो, सोन पपड़ी दे दो। तो वो पैक कर दी, बोले ये लो। तो वो बॉक्स लेकर चलता बना। तो सेठ ने कहा पैसे? बोले काहे के पैसे? ये बॉक्स लिया मिठाई का, इसके? बोले ये तो मैंने उसके बदले में ली है। तो इसके पैसे दे दो। बोले वो लिया ही नहीं तो पैसे काहे के? बुद्धिजीवी आदमी वो सही नहीं है। बुद्धिमान वही है जो गीता में भगवान कहते हैं। बुद्धिमान कौन है? 10वां अध्याय 22वां श्लोक भगवान कहते हैं बुद्धिमान कौन? इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। जो भक्ति भाव से भजन में, सत्संग में लग जाएं, भगवान कृष्ण कहते हैं वही बुद्धिमान। तो सोचो, यहाँ जो भी सत्संग में आकर बैठे हैं वो भगवान की दृष्टि में बुद्धिमान है। जब भगवान की दृष्टि में बुद्धिमान है तो क्या हम इतना नहीं कर सकते कि गुरुदेव निकट से दर्शन देने के लिए आए तो कोई अगर खड़ा हो तो उसको बिठा दे, बैठो। ऐसा पूरी व्यवस्था, डिसिप्लिन, सभ्यता, तहजीब जरूरी है, पूरा लाभ होगा। सिंधी भाषा में कहावत है, जेतरो अदब ओतरो नसीब। गुरु का जितना अदब, जितनी मर्यादा रखेंगे उतना फायदा होगा। नाम मात्र के जो गुरु होते ना, वो तो भले कह दे अरे कोई बात नहीं, खाओ पियो मजा करो, बेटा अगर बोले 3 से 6 फिल्म में चलना है तो जाओ, क्या हो जाएगा। ये नाम मात्र के गुरु होते हैं, एक गुरु होते ही नहीं। ये तो खाली एक वक्ता होते हैं, वक्ता, बोलना जानते हैं।
शब्दों की रचना करके, छंद प्रास मिला के, शब्द जमा के बोल देते हैं बढ़िया। कि गुरु मंत्र नहीं देते, ऐसे शब्दों को जमावट करके बोलने वाले के प्रासानुप्रास मिला के गुरु मंत्र नहीं देते। गुरु तो नेत्र देते हैं। अरे गुरु नेत्र देते हैं, गुरु ही मंत्र देते हैं। गुरु का, सदगुरु का दिया मंत्र तारक होता है, तारक। इसलिए मंत्र तो गुरु ही दे सकते हैं। भगवान राम कहते हैं अगस्त जी को, अब सोई मंत्र देहु प्रभु मोही। क्यों कहा राम जी ने? मंत्र तो सदगुरु ही दे सकते हैं, कोई कथाकार या कोई उपदेशक नहीं दे सकते। अपनी तरफ से देने का शौक हो और देने लग जाए बात अलग है। शौक लगा है सबको। पर विवेकी जन वो समझ जाते हैं, देख लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं और आत्मज्ञानी गुरु की शरण में ही जाकर उन्नत होते हैं, उन्नत, ऊंचे उठते हैं। सूर्यमुखी फूल को कोई धोखा नहीं दे सकता, पर इंसान पढ़ा लिखा धोखा खा रहा है। सूर्यमुखी फूल के पीछे उसका मुंह पूरब के तरफ हो, आप पीछे एक बढ़िया फ्लैक्स का सूर्योदय वाला चित्र लगा दो तो वो सूर्यमुखी फूल घूम नहीं जाएगा। आप उसको धोखा नहीं दे सकते, पर इंसान धोखा खा रहा है। सूर्यमुखी तो असली फूल के तरफ ही मुंह किए रहता है, पर इंसान कई बार बेचारे मत पंथ और दायरे वालों के चक्कर में फंस जाते हैं, नाम मात्र के गुरु के चक्कर में फंस जाते हैं। मैंने कई बार कहा, लुटेरे से तो लुटेरा अच्छा, अज्ञानी गुरु ज्यादा खतरनाक है। लुटेरा हो ना, डाकू हो, डकैत हो, वो अच्छा है, खाली रुपया लूट के ले जाएगा। अज्ञानी गुरु तो अवसर ही छीन लेगा। मनुष्य जन्म एक अवसर है, अज्ञानी गुरु छीन लेगा, अपने दायरे में फंसा के रखेगा। मुझे कलकत्ता में एक मिलिट्री में काम करने वाले एक फौजी ने बताया कि मेरी बहुत इच्छा थी बापूजी से दीक्षा लेने की। मैंने मेरे दोस्त को कहा, जो फौज में ही काम करता है, उसको कहा कि बापूजी से तुमने दीक्षा ली है, बापू जब कलकत्ता में आए तो मुझे बताना, मैं भी दीक्षा लूँगा। अब थोड़े दिन बीत गए, कुछ महीने बीत गए, तो जो दीक्षा लेना चाहते थे उनकी कहीं बदली हो गई, कलकत्ता से थोड़ा दूर कहीं उस जगह भेज दिया उनको। अब क्या हुआ कि कलकत्ता में गुरुदेव के सत्संग की तारीख तय हो गई, जगह जगह पोस्टर लग गए। अब वो जो दीक्षा लिए हुए फौजी थे वो भूल ही गए कि मेरे दोस्त को खबर करनी है कि बापूजी आ रहे हैं, सत्संग का आयोजन है, आप आ जाओ, दीक्षा लेनी है। तो वो भूल ही गया, वो सेवा में लग गया। अब वहाँ क्या हुआ कि उस फौजी के जो ऊपरी अधिकारी थे उन्होंने किसी काम से खुद ही उनको कलकत्ता भेजा। कलकत्ता आए तो पोस्टर देखे तो अपने दोस्त को कहा कि तूने तो बताया नहीं, पर देख बापूजी ने ऐसा चक्र चला दिया कि मेरे अधिकारी ने मेरे को कलकत्ता भेज दिया और अब तो मैं दीक्षा लेके ही जाऊंगा। और दीक्षा ली और जप करने लगे तो सुबह गुरुजी की तस्वीर सामने रखते, गुरु गीता रखते, माला लेकर जप पाठ करते। तो दूसरा एक उनका परिचित था, वो शराब खूब पीता था, मांसाहार भी करता था। तो वो आके इसके पास बैठ जाता और गुरुजी की तस्वीर को देखता रहता। और एक दिन उसने भी कहा कि अगर आप मेरे को ये तस्वीर दे दो तो मैं शराब पीना छोड़ दूंगा। अब उसने कहा कि मैंने दीक्षा के समय ली है, ये मैं कैसे दे दूं, दूसरी मंगा के दे दूंगा। बोले नहीं, ये ही दे दो मेरे को, मैं सच बोलता हूँ, शराब पीना छोड़ दूंगा, मांस खाना छोड़ दूंगा। तो साधक ने सोचा ठीक है, मैं दूसरी ले आऊँगा, इसका जीवन संवर जाएगा। तो वो तस्वीर दे दी और उनका जीवन भी संवर गया। उसने भी शराब और अशुद्ध आहार छोड़ दिया। कई लोग ऐसे हैं कि दूध, गाय का दूध अमृत माना जाता है, और उस दूध को भी मैला करके पीते हैं। उसमें भी चाय डाल देंगे, बॉर्नवीटा डाल देंगे, कोई बूस्ट डाल देंगे, कोई कुछ डाल देंगे। अब उसमें ये बॉर्नवीटा, बूस्ट आदि, उसमें अगर आप पढ़ो ना
कि इसमें क्या क्या डलता है, तो आप उसमें पढ़ोगे कि इसमें नमक भी पड़ता है, सॉल्ट भी लिखा हुआ है। आप पढ़ के देखो, मैंने देखा। नमक पड़ता है उसमें, और हम दूध में डाल के पिए, क्या मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। भक्ति के सिवाय का जो भी मजा है ना, उसमें सजा छुपी है, सजा। मजा तो एकमात्र भक्ति में, आनंद तो भक्ति में ही है, बाकी सब में सजा ही सजा है। बाकी काहे का मजा, भक्ति में ही मजा। देखो जैसे किसी को नौकरी धंधे में अड़चन आ रही है, तो वो क्या करे कि अपने घर में प्रत्येक अमावस्या को पूरे घर की सफाई करे अच्छी तरह से, और धूप दीप अच्छी तरह से जलाए, और हर शनिवार को पीपल के पेड़ में दूध गुड़ पानी चढ़ाए मिलाकर, और नीचे सरसों के तेल का दिया जला दे, 5-7 फेरे फिर ले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान का नाम बोलकर। तो नौकरी धंधे में जो अड़चनें ज़्यादा आती हैं वो दूर होने लगेगी। और जिनको आर्थिक कष्ट ज़्यादा है, ध्यान देना, घर पे आप दिया जलाओ तो रुई की बाती बनाकर वो जलाने की अपेक्षा, कलावा आता है ना, लाल मौली बोलते हैं, कलावा बोलते हैं, वो कलावा दिए में रखकर घी भरकर उसकी जोत जलाओ। रुई की बाती की अपेक्षा कलावे की, कई जगह आपने देखा होगा जलाते हैं। ये बड़ा शुभ है। जिनको आर्थिक कष्ट ज्यादा हो वो करो, सबको करने की जरूरत नहीं है, बाकी जैसे करते हो ऐसे करें। और जप ध्यान थोड़ा बढ़ा दे, अपना भजन बढ़ा दे, भजन। मनुष्य के भीतर अनंत शांति की संभावना है। ये छोटे छोटे सत्संग के वचन रूपी बीज, दिखने वाले छोटे प्रयोग बृहत परिणाम लाएंगे, बड़ा सुंदर व्यापक परिणाम लाएंगे। केवल अहम को छोड़ा जाए, और भले बात छोटी लगे पर किया जाए तो काम जरूर होगा। प्रकाश की छोटी सी किरण का अनुगमन करो तो उद्गम तक पहुंच जाएंगे। प्रकाश कहां से आ रहा है, रोशनी कहां से आ रही। सत्संग का एक वचन पकड़कर आगे चले तो जरूर जहां से वो किरणें आती है उस तक पहुंचेंगे। भगवान बुद्ध का एक शिष्य था, सुभूति उसका नाम था। वो एक दिन शांत एकांत में एक वृक्ष के नीचे बैठा था, और ऐसे बैठा था कि मानो है ही नहीं, शांत मौन, एकदम स्थिर। काफी समय तक बैठे रहे सुभूति। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वृष्टि की। सुभूति की तब नजर पड़ी कि पेड़ पर तो कोई फूल है नहीं कि हवा के कारण गिर पड़े, तो फूल कहां से गिरे। इधर उधर तब देखा तो देव प्रकट हुए और कहा कि सुभूति महाराज, शांति और मौन के विषय पर आपने जो व्याख्यान दिया, शांति और मौन के विषय पर आपने जो प्रवचन किया, वो बड़ा सराहनीय था, बड़ा प्रशंसनीय था। इसीलिए ये फूलों की वृष्टि हमने ही की है, हमने आभार प्रकट किया है, आपने जो शांति और मौन के विषय पर सत्संग किया। सुभूति ने कहा कि मैं तो कुछ बोला ही नहीं, फिर आप कैसे बोलते हो कि शांति और मौन के विषय पर आप जो बोले उसका ये पुरस्कार है, ये हमारी भेंट है, मैं तो कुछ बोला ही नहीं। तो देवताओं ने कहा कि भाई सच है कि आप कुछ बोले नहीं और हमने भी कुछ सुना नहीं, परंतु यही तो सच्ची शांति और मौन है, यही व्याख्या है मौन की, यही व्याख्या है शांति की। आपकी स्थिरता, धीरता और वीरता देखकर हम बड़े प्रसन्न हुए, इसलिए हमने आभार व्यक्त किया है कि हम भी अब ऐसी शांति और मौन को पाने में लगेंगे। यही व्यक्ति को व्यवहारिक जीवन में भी सफलता दिलाने में सहायक है। आप करके देखें। बैठे हो तो इधर उधर देखने की अपेक्षा
आंख बंद करके बैठे। कुछ व्यर्थ की बातें सुनने की अपेक्षा ऐसी जगह पर बैठे कि व्यर्थ शब्द सुने न जाएं। कईयों की आदत होती है सत्संग पूरा होने के बाद फिर गोल जैसे मीटिंग होती है ना, ऐसा करके बैठ जाएंगे और बातें करेंगे। नहीं, सत्संग सुनने के बाद चुप हो जाएं, शब्दों को छोड़ दें तो निशब्द में विश्रांति मिलने लगेगी। चुप होकर बैठ जाएं तो इस चुप के बीज से सत्य जीवन का अंकुरण हो जाएगा। चुप अभी करके देखें 1-2 मिनट खाली। अपनी जीभ को ऊपर तालू में लगा दें। कुछ न बोल तो नहीं, आप चुप बैठे हैं, भीतर से भी चुप, कुछ न सोचें। कुछ विचार आए तो श्वास को रोक दें, फालतू चिंतन चले तो श्वास को रोक देना 5-10 सेकंड, फिर श्वास ले लेना। देखना भीतर भी शांति सधने लगेगी।